वल्लभो विजयते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में हम लोग देख रहे हैं जहाँ शूर्पणखा का आगमन हुआ और लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के कान नाक काट लिए गए और कान नाक काट के मानो रावण को चुनौती दी गई कि अब तेरी बदमाशी, तेरी शैतानियां, तेरे अत्याचार अब नहीं चलेंगे। और शूर्पणखा ने जाके खरदूषण को कहा, खरदूषण भारी सेना लेके आए, सेना भी मारी गई और खरदूषण भी मारे गए। ये समाचार जब शूर्पणखा रोती बिलखती हुई गई और जाके अपने भाई को रावण को बताया तो रावण ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रात को रावण ने विचार किया कि खरदूषण जैसे वीर योद्धा अगर मारे गए जो कि मेरे समान बलवान है तो निश्चित रूप से मारने वाला भगवान से कम तो नहीं है। अवश्य भगवान ही अवतार लेके आए होंगे क्योंकि मनुष्य, सामान्य मनुष्य में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि खरदूषण को मार दे, मेरे समान बलवान है। फिर रावण ने सोचा, विचार किया, ज्ञानी था रावण। रावण ने विचार किया कि ये जो मेरी देह है ये राक्षस की देह है, तामस देह है। अब भगवान अगर आए हुए हैं तो भगवान को प्राप्त मैं भजन करके नहीं कर सकता क्योंकि तामसिक देह से भजन नहीं हो सकता। तो भगवान को प्राप्त करूं मैं वैर भाव से। तामसिक देह है तो वैर भाव में मैं निपुण हूं, वैर भाव में निभा सकता हूं। तो भगवान को वैर भाव करके और भगवान के तीर से अगर यदि मैं मारा जाऊं, भगवान के आयुध से मारा जाऊं तो निश्चित रूप से मेरी मुक्ति होगी। ये विचार करके तो ना भगवान के तीर से मेरे प्राण जाए, रावण ने निश्चय किया दृढ़ता से कि मैं भगवान से, यदि वो भगवान है तो मैं उनसे निर्णायक रूप से और वैर भाव रखूंगा। तो भगवान को प्राप्त किसी भी भाव से किया जा सकता है, न केवल प्रेम से बल्कि अगर क्रोध भी भगवान के प्रति करे, भगवान के प्रति वैर भाव भी रखे तो उस भाव से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम में वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान से वैर को सहन कर सके। इसलिए सहज रूप से भगवान को दीन भाव से या प्रेम भाव से भगवान को प्राप्त करना सहज है, सरल है। और इधर भगवान ने
सीता जी को कहा कि अब मैं कुछ मनुष्य लीला आगे बढ़ाऊंगा और मेरा रावण के साथ युद्ध है, जिसके तहत आपका अपहरण होने वाला है। तो इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी ने राम जी की बात मान के अग्नि में प्रवेश कर गई सीता जी, और अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। आज के जमाने में कई बार इस चीज का प्रयोग होता है। ये जो यहाँ पे प्रतिबिंब छोड़ने वाली बात है, कई जैसे तानाशाह होते हैं कई देशों में, तो कई बार उनको 3 जगह 4 जगह एक साथ दिखा दिया जाता है, 4 शहरों में एक साथ, ताकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष को, तो मतलब कौन सा सही है कौन सा नकली, वो भ्रमित करने के लिए, और वो मतलब उनका प्रतिबिंब होता है। कई बार कई लोगों कई मतलब राष्ट्राध्यक्ष है, तो वो मृत भी हो तो भी उसको दिखाने की क्षमता है। तो उस तरह की कोई तकनीक रही होगी कि सीता जी ने अपना प्रतिबिंब जो वैसा का वैसा है वहां छोड़ के और अग्नि में प्रवेश कर गई। इसीलिए कई कई लोग इसका विरोध भी करते हैं कि जब भगवान अग्नि परीक्षा लेते हैं, अग्नि परीक्षा क्यों ली सीता जी की, तो अग्नि परीक्षा उस समय आएगा उस प्रसंग में कि अग्नि परीक्षा इसलिए थी कि ताकि जो वास्तविक सीता जी है वो निकल के आ सके और जो बिंब है वो जल सके। तो अग्नि परीक्षा में हुआ क्या, ये प्रतिबिंब जल गया और वास्तविक जो सीता जी थी जो वो निकल के आ गई। और ये भी कहा जाता है, जैसे रामचरितमानस में नहीं लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि एक धोबी ने ये आरोप लगाया था कि राम जी सीता जी जो है रावण के यहाँ पर पुरुष के संरक्षण में रही है, तो प्रतिबिंब रहा है। वास्तविक सीता जी राम जी को छोड़ के कहीं नहीं गई, कभी नहीं गई। तो अब आगे देखते हैं। इधर रावण जो था वो मारीच के पास गया और मारीच से जाके एकदम विनम्र भाव से मारीच को आग्रह करता है। तो मारीच कहता है कि मारीच मन में सोचता है कि नीच व्यक्ति अगर ज्यादा झुक जाए इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। कभी कई मतलब जैसे दुष्ट व्यक्ति हो, उनको अपना कार्य सिद्ध करना हो तो वो जरूरत से अधिक विनम्र हो जाते हैं। वो आपके पास आके और इतनी विनम्रता दिखाते हैं, उनको स्वार्थ सिद्ध करना होता है। नवनी नीच के अति दुखदाई, तो नीच का तो झुकना, अगर नीच नम्र बन रहा है विनम्र बन रहा है तो वो भी दुख देने वाला है, मारीच सोच रहा है। तो ये रावण जो इतना विनम्र होके मेरे पास आया है जरूर कुछ ना कुछ षड्यंत्र लेके आया है। जिमिक अकुश धनु उरग बिलाई, जैसे धनुष सांप बिल्ली ये झुकते हैं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धनुष अगर झुकता है तो इसका मतलब अब वो झुका के उसको चलाते हैं तो इसका मतलब वो अब चलने वाला है धनुष। बिल्ली अगर झुकती है तो इसका मतलब झपट्टा मारने वाली है। सांप झुकता है इसका मतलब डंक मारने वाला है, डसने वाला है। तो इसलिए जो नीच है उसका झुकना भी दुखदाई है। भयदायक खल के प्रिय बानी, दुष्ट आदमी अगर आगे मीठा मीठा बोले तो उससे भी भय लगता है, वो भी लगता है कि ये इतना मीठा बोल रहा तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। जिमि अकाल के कुसुम भवानी, जैसे अकाल के समय
कई पुष्प खिलते हैं, तो वो पुष्प कहने को तो पुष्प होते हैं, लेकिन वो अकाल की सूचना, मतलब बिना ऋतु के अगर फूल आ रहे हैं तो वो अकाल की सूचना है। तो वो पुष्प जो है सुख देने वाले पुष्प नहीं है, वो अकाल का सूचक है। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति मीठा बोले, विनम्रता दिखाए, तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ षड्यंत्र करने वाला है। अब मारीच ने कुछ, मारीच अंदर मन से तो समझ गया, लेकिन औपचारिकता निभाने के कारण मारीच रावण की कुशल क्षेम पूछता, पूजा करता है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। ना मारीच पूछता है किस लिए आना हुआ। कवन है तुमन व्यग्र अति अकसर आय हुनसार। बिना अवसर के आज मेरे पास आए हो और मन बड़ा व्यग्र है, तो क्या कारण है, मारीच पूछ रहा है। दस मुख सकल कथा तही आगे कही सहित अभिमान अभागे। दस समुद्र रावण जो है, दस्कंदर अभिमान के सहित उसने सारी बात कर दी कि मैं जो है सीता जी का हरण करने वाला हूं। ओ कपट मृग तुम छलकारी जही विधि हरियानो निपनारी। तो अब जो है तुमको मेरे षड्यंत्र में कंचन मृग बनना है, कपट मृग बनना है, और इससे मैं उन तपस्वी की जो नारी है वो हर के लाएंगे। ते पुण्य कहा सुनहु दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। अब ये मारीच वही है जिनको भगवान ने बिना फर का बाण मारा था और 100 योजन आके पड़ा था। जब विश्वामित्र जी ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो भगवान ने इसी मारीच को बाण मारा था, और उस बाण से ये मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा था। तो ये भगवान का बल जानता था मारीच। भगवान का बल जानता था, इसलिए कह रहा है तासो तात बैरु नहीं कीजे। रावण को कह रहा उनसे बैर नहीं, मारे मरिए जियाए जिए। वो अगर मारते तो मर जाओ, वो जियाते तो जी जाओ, क्योंकि तुम्हारा बस चलेगा ही नहीं उनके सामने, इसलिए उनसे बैर मत करो, क्योंकि वो चराचर ईसा है, चराचर के स्वामी है, भगवान है। मुनि मख राखन गया कुमारा। और ये बालक जो थे वो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फर का, बिना नोक का बाण मेरे मारा था, और सत्य जो जन आया हूं क्षण माही। एक क्षण में मैं आके 100 योजन दूर यहाँ आके पड़ता। तीन सन बैर किए भल नाही। उनके साथ बैर करना अच्छा नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई जह तह मैं देखूं दो भाई। अब तो इतना भयभीत हूं मैं उन दोनों भाइयों से कि मेरे को इधर उधर जहां भी देखूं वो ही दिखते हैं। जब किसी से ज्यादा भयभीत हो तो चारों तरफ वो ही दिखता है। रास्ते में जाएंगे तो लगता है कि पेड़ के पीछे वो छिपा होगा, खंबे के पीछे वो छिपा होगा। तो ज्यादा भयभीत होने के कारण मारीच को चारों तरफ अब राम लक्ष्मण ही दिखते हैं। भाई मम जो नर तात तदपि अति शूरा तिनहि विरोधी न आहि पूरा। मारीच कहता है कि वो ईश्वर है, चराचर ईश है, लेकिन यदि मान लो कि नर रूप भी है, मनुष्य भी है, तब भी वो बहुत शूर है, बहुत बलवान है, वीर है,
उनसे दुश्मनी फिर भी पार नहीं पड़ेगी, इसलिए उनसे दूर रहने में, उनसे दुश्मनी ना करने में ही भलाई है। अब रावण को सब समझाते हैं शुरू से लेके, शूर्पणखा भड़काती है, उसके बाद में मारीच के पास आया, मारीच समझाएगा, फिर मंथरा मंदोदरी तो अनेक बार समझाएगी, विभीषण समझाएगा, पुत्र है, पुत्र प्रशस्त एक पुत्र है वो समझाएगा, और भी बहुत जने समझाएंगे, माल्यवंत नाना जी वो समझाएंगे, लेकिन रावण के समझ में नहीं आती, क्योंकि पहले से निश्चय करके बैठा है रावण, पहले से ये निश्चय करके बैठा है कि मेरे को हठ पूर्वक बैर करना है भगवान से। जही ताड़ का सुबाहु हति खंड्यउ हर को दंड, खर दूषण तिसरा भदहु मनुज की असी बड़ी बंड। मारीच बोलता है कि जिसने ताड़ का सुबाहु जैसे राक्षस को मारा, जिसने खर दूषण जैसे राक्षस को मारा, और जिसने शिव जी का धनुष, जो आप भी गए थे वहां जनक जी के यहाँ, आप हिला भी नहीं सके, उस धनुष को जिसने तोड़ा, तो वो क्या साधारण मनुष्य थोड़ी ना हो सकता है, वो निश्चित ही भगवान है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा जिस दस दन ही दीन ही सी बहुगारी। मारीच समझाता है कि घर जाओ, आराम से रहो, उनसे तो बैर आप सकोगे ही नहीं। और ये बात सुन के रावण जो है क्रोधित हो जाता है और बहुत गालियां निकालता है मारीच को। गुरु जी में मूड करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तुरंत ही रावण का अभिमान जागृत हो जाता, अहंकार जागृत हो जाता। रावण कहता है गुरु की तरह ज्ञान मत दो, तुम मेरे गुरु नहीं हो, गुरु की तरह मुझे बोध मत दो, ज्ञान मत दो, मेरे को तो संसार में मेरे जितना बलवान योद्धा कौन है। तो मारीच सोचा कि अब ये रावण जो है अपने अहंकार में आ गया, अगर इसका विरोध करूंगा तो ये मार डालेगा, अगर इसका साथ दूंगा तो भगवान मार डालेंगे, मरना तो दोनों तरफ है, तो इससे इसके हाथ से मरू, इससे अच्छा भगवान के हाथ से मरू। मारीच कहता है तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। इसका विरोध करने से भी मेरा तो कल्याण नहीं है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। कई लोगों से दुश्मनी करके भलाई नहीं होती, उनका विरोध करने में भलाई नहीं होती। कौन कौन है? शस्त्री, जिसके हाथ में अगर शस्त्र है, सामने वाले के हाथ में अगर तलवार है, शस्त्र है, तो उसका विरोध करने में भलाई नहीं, उस समय तो सरेंडर ही कर दो उसके सामने। मर्मी, कोई आपका मर्म जानता है, भेद जानता है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका भेद जो है वो सबको उजागर कर देगा। समर्थ स्वामी हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि समर्थ स्वामी जो है किसी भी तरह से आपको दबा सकता है, आपकी आजीविका समाप्त कर सकता है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मूर्ख का भी विरोध नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति है, उसको आप उसको जीत नहीं पाओगे, इसलिए उससे भी बचना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। धनवान का भी प्रत्यक्ष विरोध नहीं करना चाहिए। धनवान अपने धन बल से आपको जीतने नहीं देगा। वेद का विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य है, डॉक्टर है, डॉक्टर का विरोध नहीं करना चाहिए,
क्योंकि डॉक्टर की आप भरोसे से औषधि सेवन कर रहे हो, अगर उसके मन में आपके प्रति कोई दुश्मनी के भाव आ गए तो पता नहीं कौन सी औषधि देते। इसलिए वैद्य का विरोध नहीं करना चाहिए, भाट का कवि का विरोध नहीं करना चाहिए। भाट जो है उनका काम ही ये होता है, चारण भाट, कि आपकी प्रशंसा यश या अपयश का गायन करे। तो अगर उनका विरोध करोगे, उनको प्रसन्न नहीं रखोगे, तो वो अपयश का गायन करके आपको वैसे ही बदनाम कर देंगे। कवि का विरोध नहीं करना चाहिए। कवि भी कौन सी रचनाएं आपके विरुद्ध लिख दे और फिर इतिहास में आपका जो है अपयश हो जाए। रसोइये का विरोध नहीं करना चाहिए। रसोइया आपको भोजन बना के देता है, तो वो अगर विरोध करोगे और वो विष भी मिला सकता है उस भोजन में। तो ये 9 तरह के व्यक्ति है जिनके वैर नहीं करना चाहिए। वैर करने से कल्याण नहीं है। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, बानस और गुनी। अब इनमें रावण तो एक ही कैटेगरी में आता है, सठ, मूर्ख। तो मूर्ख का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। उभय भांति देखा निज मरना, माली समझ गया कि दोनों तरफ से मरना है, तब तक इसी रघुनायक सरना, तो क्यों ना भगवान की शरण में जाके ही मरूं। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। यदि इस मूर्ख को उत्तर दूंगा तो ये मेरे को मार ही डालेगा, तो क्यों ना भगवान के बाण से ही मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। इसलिए अब रावण के साथ मारीच चलता और राम जी के चरणों में उसका अटूट प्रेम है। मन अति हरस जनावन ते ही। अब साथ साथ चल रहा है रावण के साथ साथ चल रहा है, लेकिन रावण को पताता नहीं है, जताता नहीं है, अभिव्यक्त नहीं होने दे रहा। आज देखी हूं परम स्नेही, और मन में प्रसन्न है। मारीच मन में प्रसन्न हो रहा, आनंदित हो रहा है कि आज तो भगवान के दर्शन होंगे। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। प्रसन्न हो रहा है कि आज तो भगवान के चरण देख के सफल हो जाएंगे नेत्र। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाही हो। और केवल राम जी नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन होंगे। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। अगर भगवान ने क्रोध भी किया मेरे ऊपर, तो वो भी निर्वाण दायक, मोक्ष देने वाला होगा। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। भगवान यदि क्रोध करके अपने हाथ से धनुष पे बाण चढ़ा के और वो बाण मारेंगे, तो भगवान का स्पर्श किया हुआ बाण मुझे लगेगा, ये भी मुझे सुख देने वाला है, क्योंकि सुख सागर के हाथ लगे हुए हैं। ये भी मोक्ष देने वाला बनेगा। मम मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। अब मारीच कल्पना में डूब गया कि रावण ने जो योजना बनाई है उसके अनुसार मैं जब स्वर्ण मृग बन के भागूंगा, तो भगवान धनुष बाण लेके मेरे पीछे पीछे भागेंगे, मैं आगे भगवान पीछे। फिरी फिरी प्रभु ही विलोकहूं, धन्य नमो समान। तो मैं आगे भागता रहूंगा और
भगवान मेरे पीछे भाग रहे होंगे और मैं घूम घूम के पीछे मुड़ मुड़ के भगवान के दर्शन कर लूंगा। तो मेरे जितना भाग्यशाली कौन होगा। इन कल्पनाओं में मारीच खो रहा है। तेहि बन निकट दसानन गयहु, तब मारीच कपट मृग भयहु। तो रावण ले जाके गोदावरी जी के तट पे पंचवटी पे, जहां भगवान ने पर्ण कुटीर बना के वहां विश्राम कर रहे हैं, वहां रावण मारीच को ले गया और मारीच वहां जाके कपट मृग बन गया, स्वर्ण मृग बन गया। अति विचित्र कछु बरनि न जाहि, कनक देह मणि रचित बनाई। ऐसा देह धारण किया, सोने का शरीर, मणियों से जड़ा हुआ, स्वर्ण स्वर्ण मृग का शरीर धारण कर लिया। सीता परम रुचिर मृग देखा। रावण की पूरी प्लानिंग थी और उसी के हिसाब से हुआ। सीता जी ने जैसे उस परम रुचिर मृग को देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा, जिसका अंग अंग सुमनोहर है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी राम जी को कह रही है कि हे राम जी, इस मृग की जो छाल है वो बहुत सुंदर है, इसलिए आप इसको लेके आओ मेरे लिए। अब कोई कहते हैं कि सीता जी के मन में ये लालच लोभ क्यों आ गया। ये सीता जी के मन में लोभ नहीं है, सीता जी के मन में लोभ हो नहीं सकता था। ये प्रतिबिंब छाया है सीता जी की। सीता जी नहीं है, सीता जी की छाया है, प्रतिबिंब है। सीता जी तो अग्नि में है, तो सीता जी के मन में लोभ लालच नहीं है, ये प्रतिबिंब है, इसके कारण लोभ है। और लोभ का परिणाम है कि सीता जी का अपहरण होगा। इसलिए यदि सीता जी या सीता जी की छाया को भी लोभ हुआ है तो उसको भी परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सत्य संध प्रभु पधि करे ही, आनहु चरम कहत बेदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवारन। भगवान प्रभु श्री राम सारे रहस्यों को जानते हैं, ये भी जानते हुए कि ये कौन है, किसके कहने पे यहाँ आया है, लेकिन भगवान को तो अपनी लीला को आगे बढ़ाना है। तो भगवान भी जानते हुए भी सुर काज संवारन, भगवान देवताओं के कार्य बनाने के लिए, क्योंकि अगर सीता जी का हरण नहीं होगा तो रावण की मृत्यु कैसे होगी। इसलिए देवताओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राम जी जो है गए कपट मृग के पीछे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। भगवान ने अपना फेटा बांधा, हाथ में धनुष लिया और लक्ष्मण जी को कहा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा सब बुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। लक्ष्मण जी को कहा कि देखो वन में जो है बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, इसलिए सीता की रखवाली आप करना। सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बल से और समय का विचार करते हुए सीता जी की रखवाली करना हर तरह से। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। राम जी को देख के और कपट मृग आगे, राम जी पीछे। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। प्रभु भगवान है, पर ब्रह्म है, जिनका वेद भी जिनको
जिनकी व्याख्या नहीं कर सकता, जिनको पा नहीं सकता। शिव जी भी जिनका ध्यान में, जिनको प्राप्त नहीं कर सकते, शिव ध्यान न पावा, शिव जी के भी ध्यान में नहीं आते, वो माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। माया मृग पाछे सो धावा। एक भजन भी है इस तरह का कि माया मायापति जो है माया मृग के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ भजन है। कबहु निकट पुनि दूरी बनाई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। माया मृग है, कभी पास आता है, भगवान जैसे ही पास आते उसका पीछा करते, वो तेज गति से दूरी बना लेता है। कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही कहु ले दूरी। तो कभी छिपता है, कभी प्रकट होता है। इस तरह से बहुत सारे छल कपट करता हुआ भगवान को बहुत दूर तक वन में ले गया। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परऊ करी घोर पुकारा। फिर भगवान ने अपना धनुष, कठोर धनुष से और बाण छोड़ा, और वो भगवान का धनुष लगने से मारीच जो है कपट मृग, वो नीचे गिर गया। गिरने के टाइम में फिर उसने रावण के कहे अनुसार उसने कपटता दिखाई, और राम जी का नाम नहीं लिया उसने। तो पहले जानबूझ के लक्ष्मण जी का नाम लिया, ताकि सीता जी को ये लगे कि जोर से लक्ष्मण 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 चिल्लाया, ताकि सीता जी को लगे कि राम जी चिल्ला रहे हैं लक्ष्मण, तो सीता जी को लगे कि राम जी फंस गए कहीं, इसलिए लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार रहे हैं। तो मरने के पहले कपट मृग जो करता है, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिर सिमन महु रामा। पहले लक्ष्मण 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 ऐसे चिल्लाता है, फिर लास्ट में मरने के टाइम पे राम 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 ऐसे कहता है। और अच्छा, अंत समय में वैसे भी मतलब राम जी का नाम जो है पहले लक्ष्मण जी का, और अंत समय में मरने के टाइम पे राम जी का नाम, ताकि मोक्ष हो सके। लेकिन कपटता यही है कि लक्ष्मण लक्ष्मण इसलिए कहा ताकि सीता जी को सुने, और सीता जी समझे कि राम जी किसी संकट में है, इसलिए लक्ष्मण को बुला रहे हैं। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिर सी राम समेत सनेहा। अब इनको भी, कई राक्षसों को भी क्या है, दोहरा चरित्र रहता उनका। अंदर से अगर भक्त भी है तो बाहर से राक्षस है। और ये भी अंदर से तो भक्त है और बाहर से, क्योंकि राक्षस देह में है तो उस देह का भी धर्म निभाना पड़ता है। लेकिन जब प्राण प्रकट जा रहे थे तो अपने राक्षसी शरीर को प्रकट किया कंचन मृग ने, और राम राम सुमिरन करने लगा। सुमिर श्री राम समेत स्नेह से, भक्ति से राम राम स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ कति दीन सुजाना। भगवान ने उसकी भक्ति को पहचान लिया कि ये अंदर से तो मेरा भक्ति है। भगवान ने उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मुनियों को भी नहीं देते भगवान अपना लोक साकेत धाम। वो परम पद मारीच को भगवान ने प्रदान किया। विपुल सुमन ससुर बर सही, गावई प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। देवताओं ने बहुत पुष्प वर्षा की कि भगवान ने राक्षस को भी वो पद दिया है, वो अपना परम धाम दिया है जो मुनियों को भी दुर्लभ होते। तो ऐसे भगवान दीन बंधु है,
भगवान दीनों पे दया करने वाले हैं, दीनों पे दया करके कुछ भी प्रदान कर देते हैं। देवता इसलिए भी प्रसन्न हो रहे हैं कि अब भगवान जो है आगे लीला बढ़ा रहे हैं और वन में आने वाले हैं। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। तो इस दुष्ट को मार के भगवान वापिस परण कुटीर की तरफ जहां सीता जी है वहां आ रहे थे, लेकिन सीता जी ने उधर लक्ष्मण 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 ऐसा सुना, आज वचन सुने, तो उनको लगा कि राम जी लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो इसलिए लक्ष्मण को, डरी हुई सीता जी अब लक्ष्मण को कह रही है, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, कि जल्दी जाओ, आपके भाई पे, आपके बड़े भाई पे संकट है। लक्ष्मण बिहस कहा सुनु माता, लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, माता सुनो, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिनकी भृगुटि विलास से सृष्टि का लय होता है, उनको सपने में भी कोई संकट हो सकता है क्या? लेकिन सीता जी ने डांट के लक्ष्मण जी को कहा, मरम वचन कहे। सीता जी ने लक्ष्मण जी को ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण जी विवश हो गए जाने के लिए। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से ही लक्ष्मण जी का मन डोल गया। मतलब लक्ष्मण जी सीता जी के सुरक्षा में थे, लेकिन सीता जी के मरम वचन सुन नहीं सके और अब राम जी के लिए, राम जी को लेने के लिए जा रहे हैं। बन दिशि देव सोपि सब काहू, चले जहां रावण ससि राहु। सीता जी को वन देवता को सौंप के और राम जी रावण, जहां पे रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु की तरह जहां राम जी खड़े हैं, वहां पे मतलब राम जी की तरफ लक्ष्मण जी जा रहे हैं। इधर दशकंदर रावण जो है वो सीता जी का अपहरण करता है। सुन सीता जी का अपहरण का प्रसंग जो है कल देखते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम जी को बोल रहे हो का कुछ हुआ फाइनल? दुष्यंत जी बताओ। दुष्यंत जी होंगे ही नहीं, वो लगा के चले गए होंगे। दुष्यंत जी को फोन करके बोलो, फोन करो। ठीक है, कल पूछ लेंगे अपने कौन सी जल्दी है। नहीं, फोन कर लो उनको, फोन करो। करूं क्या? करो। कुछ भी बोलना बता।
मेरे पास तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका नंबर। स्विच ऑफ करके जोड़ते हैं। चलो ठीक है, डिस्कनेक्ट करते हैं, कल पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उनसे बात हुई क्या आपकी? रिकॉर्ड हो रहा है, आप फोन पे बात कर लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक।